हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, फिर से मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमटी फिजिक्स फोटोन प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक अपन क्वांटम फिजिक्स में टॉपिक पढ़ते आ रहे थे। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, वीडियो ले रहा हूं, वो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पे ले रहे हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अपन टॉपिक ले रहे हैं बीटाट्रॉन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है। हो सकता है कि आपके 2020 में भी ये एग्जाम में मिले। तो ये बीटाट्रॉन जो टॉपिक है, यानी कि बीटाट्रॉन सबसे पहले तो होता क्या है। अपन ने साइक्लोट्रॉन का टॉपिक पढ़ा है। तो साइक्लोट्रॉन एक तरह से क्या करता है, जो अपने पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन होते हैं, इनको क्या करता है, हाई एनर्जी से क्या करता है, वो त्वरित करता है। लेकिन उस साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को अपन हाई एनर्जी से त्वरित नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है कंपेरिजन टू प्रोटॉन। तो हल्की सी या थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो अपनी लाइट की वेलोसिटी होती है उसके लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसलिए वहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसको अपन हाई एनर्जी से त्वरित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने पास किसकी ज़रूरत पड़ी, बीटाट्रॉन का जो निर्माण किया वो सबसे पहले 1940 में कर्ट एक साइंटिस्ट था, इन्होंने इस बीटाट्रॉन का निर्माण किया था। ये बीटाट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी से क्या करता है, त्वरित करता है। और कितनी एनर्जी तक, लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या करता है, इसको त्वरित करता है। अब ये जो बीटाट्रॉन है वो बीटाट्रॉन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये जो बीटाट्रॉन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड पे ये क्या करता है, वर्क करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में दो कोयल होती है, एक प्राइमरी कोयल और एक सेकेंडरी कोयल। तो सेम इसमें भी क्या होते हैं, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल होती है। जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम जो है ये अपना पूरा डायग्राम है और इसी वाले पार्ट को मैं यहाँ बनाया है, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू अपन ने यहाँ पे लिया है। अब इस डायग्राम की बनावट देखो। पहले बात तो बनावट कैसी है, इसमें क्या होते हैं, ये जो दो निर्वातित क्वार्टर होते हैं, इस साइड में भी होता है एक तरह से, इस साइड में। यहाँ पे जो निर्वातित कक्ष होता है, ये निर्वातित कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है, जिसमें अपन किस इलेक्ट्रॉन को, जिसको आपको त्वरित करना हो, उसको इंजेक्ट करवाएंगे। जैसे इंजेक्ट करवाएंगे तो इस वाले पार्ट में अपन इलेक्ट्रॉन गन से किसको इंजेक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को। और जो ये होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या होते हैं, अपने पास चुंबक होते हैं। एक नॉर्थ होता है, एक कौन सा होता है, साउथ होता है। कौन सा होता है, एक नॉर्थ होता है, एक कौन सा होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो डोनेट बना होता है इसमें। डोनेट जो ये सेम अपन ने डायग्राम बना रखा है, यही कहां पर होता है, इस जगह होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रॉन गन से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करवाते हैं, यानी कि अंतःक्षिप्त करवाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इस चुंबक पर अपन क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट क्या करते हैं, लगाते हैं एसी सोर्स से। जैसे आप एसी करंट इस पे लगाओगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के तल के क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लंबवत क्या करता है, मूव करता है। तो ये वाले पार्ट है, इसमें जो नॉर्थ से साउथ की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वो इलेक्ट्रॉन किस फोर्स के कारण मूव करता है, वो करता है लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि अपना जो बीटाट्रॉन है वो अपने पास मेनली टू फिनोमिना पे क्या करता है, वर्क करता है। एक तो करता है लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स और सेकंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे आप इसमें करंट फ्लो करते हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो क्या कर देगा, इस सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा, कंटिन्यूअस क्या करेगा, मूव करेगा। और हर सर्कल में जब अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो कंटिन्यूअस उसकी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती आती है। और जब उसकी एनर्जी लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाती है तो वो क्या होता है, अपने लक्ष्य से बाहर आ जाता है, यानी कि टारगेट से बाहर आ जाता है। तो मेनली अपन ने क्या देखा कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करते हो तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजिंग आएगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजिंग आएगी तो अपने पास एक क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो वहां से आएगा जो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अपन फैराडे के अकॉर्डिंग लेंगे। और एक अपने पास जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा F = QE। तो वहां से अपन क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। और एक अपना फोर्स कहां से आएगा, लोरेंज फोर्स से। कहां से आएगा, लोरेंज फोर्स। ये लोरेंज फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर पाथ में क्या कराता है, मूव कराने के लिए रिक्वायरमेंट नेसेसरी होता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अपने पास लग रहा है, यानी कि लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है, उसके कारण क्या होगा, उस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और वो जो इसको सेंट्रीमीटल फोर्स है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल की जो जरूरत होती है, वो कहाँ से मिल जाती है अपने को, इस लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स से। तो अपने पास देखो, सबसे पहले फैराडे के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, वो क्या है अपने पास, ये होता है E = -dφ/dt। यहां पर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज, रेट ऑफ चेंज है, वो किसके इक्वल टू होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। तो एक तो ये आ गया। एक अपने पास फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, F = Q/E। अपने पास E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, -E। इक्वेशन सेकंड। अब जब इसमें मूव करेगा तो फोर्स तो लग रहा होगा, तभी मूव कर रहा होगा। तो उस फोर्स के कारण है जो अपने पास क्या आएगा, जो फोर्स करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपन क्या लिखेंगे, वहां पर E निकालेंगे। E का मतलब ये वाला E, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो क्या होता है, EMF = ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या होगी, जो अपने पास ये डोनेट है या सर्कुलर पाथ है, क्लोज पाथ है, इसकी जो लेंथ होगी वो अपने पास क्या होगी, l होगी। तो E = अपने पास क्या आ जाएगा, E × 2πr0। यहाँ पर r0 क्या ली मैंने, इस सर्कुलर पाथ की क्या ली अपन ने, रेडियस ली है।
तो ये वाला पार्ट आ गया एक तो ये वाला और ये वाला इक्वेशन 1 और 3 को अपन क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, E 2 पाई आर नॉट इजकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो E इजकल टू अपने पास आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई आर नॉट डी फाई अपॉन डी टी और ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। ये वाली जो E की वैल्यू आई वो मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में वैल्यू पुट करने पर तो देखो क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा F इजकल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा E अपॉन 2 पाई आर नॉट डी फाई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 4। तो एक फोर्स तो अपने पास ये आ गया, ठीक है ना। सेकंड, जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि अभिकेंद्रीय बल की रिक्वायरमेंट होगी। वो अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से मिलेगा, जो अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा। और वो फोर्स कौन सा होगा, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अब लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB साइन थीटा। तो ये बल जो होगा वो अपने पास किसके इक्वल होगा, अभिकेंद्रीय बल बराबर लोरेंज बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, mv² अपॉन आर नॉट, और लोरेंज बल अपने पास आ जाएगा QVB साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से mv² अपॉन आर नॉट इजक्वल टू, यहां से E की वैल्यू पुट कर देता हूं Q की जगह, एक V से V कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहां से mv अपॉन आर नॉट इजक्वल टू AB। तो यहां से mv की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट EB, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आ गया अपने पास mv, इक्वेशन नंबर 5। मैं इसका बोथ साइड क्या कर रहा हूं, चेंजेबल क्या अपने पास, मास कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, वी चेंजेबल है, क्योंकि जैसे जैसे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे अपने पास वी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो m dv अपॉन dt इजकल टू आर नॉट ई dB अपॉन dt, ठीक है। ये क्या बन जाएगा a, तो m a इजकल टू आर नॉट ई dB अपॉन dt, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर m a है, ये क्या बन गया, फोर्स बन गया, F इजकल टू आर नॉट ई dB अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 6। एक फोर्स ये आया अपने पास और एक फोर्स अपने पास कौन सा आया, ये वाला। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 इजकल टू इक्वेशन 6। तो आपके पास क्या बनेगा, आर नॉट ई dB अपॉन dt इजकल टू, यहाँ से आ जाएगा E अपॉन 2 पाई आर नॉट डी फाई अपॉन dt। देखो E से E कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इस डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी इजकल टू अपने पास क्या बनेगा, 2 पाई आर नॉट स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। ये वाली जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन आई
ये इक्वेशन कहलाती है बीटाट्रॉन प्रतिबंध। क्या कहलाता है? बीटाट्रॉन प्रतिबंध। तो एग्जाम में एक तो ये पूछता अपने पास बीटाट्रॉन क्या है, बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल, बीटाट्रॉन का वर्किंग, बनावट और बीटाट्रॉन का प्रतिबंध अपने पास क्या करवाता है? फाइंड आउट करवाता है।